everyone. So today's lecture based on reading module. और रीडिंग मॉड्यूल में हम आज फोकस करने वाले हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। और इस कैटेगरी में जब भी क्वेश्चन में कंपैरेटिव फॉर्म्स यूज की हो तो उस केस में हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन टाइप दी हुई है, क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशंस हैव बीन मेंशन्ड हियर। सो हम एक क्वेश्चन को बेस करते हुए हम अपने तीनों लोकेशंस को चेक करते हुए हम अपना आंसर फाइंड करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। अब जब भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की टाइप की बात आती है तो हमारी जो बच्चों के माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि इस क्वेश्चन टाइप को सॉल्व कैसे किया जाए। तो जो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही तरीका होता है कि वी नीड टू फोकस अपॉन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन विच वी नीड टू फाइंड इन आवर लोकेशन। तो उसी बेस के ऊपर हमारा आंसर जो होता है बेस्ड होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट लोकेशन की बात करें तो हम अपने इस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए चलेंगे। हम अपने क्वेश्चन का हर एक वर्ड अपनी लोकेशन पे ढूंढते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी इसमें, जैसे कि सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स। अब फ्यूअर पार्टिसिपेंट इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, मैंने इसी सब्जेक्ट को पहले ढूंढना है। या तो ये सेम ही फॉर्म में लिखा हो सकता है या फिर इसके सिनोनिम्स यूज किए हो सकते हैं। जैसे एज यू कैन सी हियर फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स की जगह वर्ड यूज हुआ है लेस इंडिविजुअल्स। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है वॉलंटियर। वॉलंटियर के लिए हमें सेम वर्ड फॉर्म दी गई है वॉलंटियर। उसके बाद फॉर द स्टडी, हियर इट इज फॉर द स्टडी। देन उसके बाद आती है हमारी कंपैरेटिव फॉर्म दैट इज देन। देन के लिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, कनेक्टर यूज किया गया है इन कंपैरिजन टू। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है ये फ्रेज जिसको यहाँ पे रीफ्रेज फॉर्म में लिखा गया है। सो नाउ एज यू कैन सी हमारे क्वेश्चन का हर एक पार्ट और यू कैन सी हर एक वर्ड हमें क्या है हमारी लोकेशन पे मिल गया है। जब हमें हमारी 100% इंफॉर्मेशन लोकेशन पे मिल जाती है तो उस केस में हमारा जो आंसर होता है वो हमेशा ट्रू या फिर यस होता है। Now we're gonna follow the same question and the location will be the second type. अब इसमें आप देख सकते हो सेम वही ट्रिक को हम अगेन फॉलो करेंगे। क्वेश्चन का सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढेंगे। अगर हम क्वेश्चन के सब्जेक्ट पे फोकस करें तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स और हमारे लोकेशन पे हमें क्या मिला है मोर इंडिविजुअल्स। अब पार्टिसिपेंट का सिनोनिम इंडिविजुअल, राइट। अगर मैं बात करूं फ्यूअर की जगह हमारा यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है मोर। हम सब जानते हैं कि फ्यूअर और मोर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। तो जब भी एक क्वेश्चन में ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो जाते हैं तो उस केस में हमारा आंसर जो होता है क्वेश्चन का हमेशा वो या तो फॉल्स होता है या फिर नो होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज आवर थर्ड क्वेश्चन टाइप। अब थर्ड क्वेश्चन टाइप में हम अगेन फिर उसी सेम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे और इस लोकेशन पे सेम उसी तरीके से हम अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब अगेन यहाँ पे देखिए फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स की जगह लेस इंडिविजुअल्स, वॉलंटियर्ड एंड देन फॉर द स्टडी की जगह फॉर द स्टडी वर्ड। उसकी बाद आती है हमारी कंपैरेटिव फॉर्म। अब कंपैरेटिव फॉर्म के लिए मैं यहाँ पर अगर ढूंढूं तो मुझे कोई भी उसका ना तो सिनोनिम मिल रहा है, उसकी सिमिलर फॉर्म मिल रही है, ना ही मुझे देन वर्ड मिल रहा है। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव फॉर्म की तो वो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में लोकेशन में कहीं पे भी नहीं मिल रही है। सो दैट मीन्स जब मेरे क्वेश्चन का कुछ % भी हिस्सा मुझे मेरी लोकेशन पे नहीं मिलता है तो उस केस में हमारा जो आंसर हमेशा क्या होता है नॉट गिवन। अब उसके बाद का पार्ट भी अगर आप देख लो, उसके बाद की भी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे नहीं हमें मिल रही है। लोकेशन पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जरूर गई है बट वो कुछ और ही बात की जा रही है। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मेरी लोकेशन पे नहीं मिल रही है। तो इससे हमें इतना पता लगता है कि हमारे क्वेश्चन का इतना पार्ट जो है हमें हमारी लोकेशन पे मिला ही नहीं, ये मिसिंग है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा नॉट गिवन। आई होप दिस ट्रिक will be beneficial for you when it comes to solve the question type true false not given. For more educational video do subscribe our channel. Thank you.